जैसे ऑक्सीजन नहीं, जैसे सूर्य की रोशनी नहीं। अगर ऑक्सीजन हमारे जीवन में नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं है, तो हम अपने जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में वो स्थान ले लेता है कि उसके बिना हम वास्तव में जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। शरीर भले जीवित रहता हुआ दिखता है, लेकिन ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जब गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु नहीं, तो हर एक का मन मायूस हो जाता है, मुरझा जाता है। तो लगता है जैसे ये ज़िंदगी बेकार है। ज़िंदगी उसी को कहा जाएगा जब गुरु के साथ हैं, गुरु के ज्ञान के साथ हैं। और ज्ञान के रूप में गुरु सदा हमारे साथ है। ये सबका अनुभव है। और दूसरे का अनुभव है तो तुम्हारा भी आज नहीं है तो कल बनेगा। कि सच में गुरु तो कभी हमको एक बार अपना लेता है तो हमको छोड़ता नहीं, और वो सदा हमारे साथ रहता ही रहता है। जैसे निराकार परमात्मा 24 घंटे हमारे अंग संग हैं। कभी नहीं कह सकते भगवान यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। ऐसे ही साकार गुरु में और निराकार प्रभु में कोई भेद नहीं है। कहते इनमें कोई अंतर नहीं, संत कहो या राम। चाहे उनको संत बोलो या राम बोलो, इनमें कोई अंतर नहीं है। निराकार भगवान बोलो या साकार गुरु बोलो, उनमें कोई अंतर नहीं है। जब हमारी दृष्टि में हो जाएगा ये कि इनमें कोई अंतर नहीं है, तो फिर हमको कभी भी अभाव नहीं लगेगा, हमको कभी कमी नहीं लगेगी। और जो हर समय ये महसूस करेगा कि मेरा गुरु मुझे देख रहा है, तो प्रसन्न भी रहेगा और सावधान भी रहेगा। गलतियां भी नहीं होंगी। कोई भी गलती होती है, अपराध होते हैं, पाप होते हैं, तभी होते हैं जब लगता है कोई नहीं देख रहा। चोरी छिपे पाप कर लो, चोरी छिपे कोई अपराध कर लो, लेकिन जब लगे अरे कोई देख रहा है, पकड़े जाएंगे, तो नहीं करते हैं। भक्त को हमेशा लगता है भगवान मेरे अंग संग है, वो मुझे देख रहे हैं, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर है। भजन गाते हो, पूजा पाठ में दया की दृष्टि सदा ही रखना, ये बोल देते हो कि दया की दृष्टि सदा ही रखना। तो भगवान तो दया की दृष्टि सदा रखे हुए हैं हमारे ऊपर, उन्होंने कभी हटाई ही नहीं है। हमारी स्वयं की पलकें झपक सकती हैं, लेकिन भगवान की पलक तो झपकती नहीं, वो तो अपलक हमें निहार रहा है। तो हमारे एक एक कर्म की उसको जानकारी होती है, तो सुजाग हो जाते हैं, समझ जाते हैं। एक भजन की लाइन आती है कि जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। बोलते जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। कई बार पहले पत्र आते थे बॉम्बे से, तो जैसे पत्र लिखने का एक तरीका होता था कि किस शहर में आप बैठे हो, वहाँ का शहर का नाम लिखते थे साइड में ऊपर की तरफ, उसके नीचे किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो डेट लिखी जाती थी, और फिर जिसको लिखते हैं उसका नाम, उसको संबोधित करते हुए लास्ट में अपना नाम लिखा जाता था। पत्र लिखने की कला, पत्र लेखन बचपन से बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता था, और वैसे भी बड़े लोग बता दिया करते थे। तो जब बॉम्बे से पत्र आता था, तो उसमें बजाय ये लिखने के कि बॉम्बे, भाई बॉम्बे से आया है, उसमें लिखा होता था बेगमपुर, कि बेगमपुर से ये पत्र आया है। तो एक बार किसी ने सोचा, बहुत पुरानी बात है, श्याम भगवान बताते हैं इस बात को, तो किसी सत्संगी ने सोचा कि बॉम्बे में ही शायद कोई बेगमपुर नाम का मोहल्ला, कोई एरिया होगा, वहाँ पे रहते होंगे दादा भगवान, श्याम भगवान, गीता भगवान, ये लोग वहीं रहते होंगे, तो बेगमपुर। लेकिन जब समझा बात को, पूछा और समझा, तो कहा गुरु ना बॉम्बे में रहते हैं, ना लखनऊ में रहते हैं, ना ये शहर में, ना उस शहर में, वो बेगमपुर में रहते हैं। तो बेगम मतलब कि जहाँ कोई गम नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई तकलीफ़ नहीं, वो ऐसे प्रदेश में रहते हैं। मतलब जहाँ वो रहते हैं
वो स्थान ही बेगमपुर है। तो भक्तों को भी गुरु के साथ ही तो भक्त रहेंगे। कभी कहा कि बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यारे। हम लोग रहने वाले वहीं के हैं, बेगमपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अपना जहाँ के रहने वाले थे उस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए माया की तलाश में। जैसे लोग नौकरी की तलाश में या नौकरी करने कहीं और चले जाए, रहने वाले तो कहीं और के हैं, चले जाते कहीं और, रहते कहीं और हैं। तो वास्तव में तो हम बेगमपुर के रहने वाले हैं, जहाँ पे कोई गम है ही नहीं। और जो हमारी जाति है वो आत्मा है, देह नहीं है। ना देह के ऊपर थोपी हुई कोई जातियाँ हैं, लेकिन हम उससे उपराम हैं। मगर हम माया के लिए अपने उस बेगमपुर वाले स्थान को छोड़ के हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। देह में चले जाते हैं, जगत में चले जाते हैं, इच्छाओं कामनाओं में चले जाते हैं, दुखों में चले जाते हैं। तो हम गम उठाते रहते हैं। जब सत्संग में आ जाते हैं, गुरु मिलता है, वो वापस हमको हमारे घर का, निज घर का पता बता देता है। और वो हमको रास्ता भी दिखा देता है। पता बताएगा, रास्ता दिखाएगा, फिर अपने साथ लेके चलेगा, चलो मैं ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तो वो हमको उस पद में पहुँचा देता है जहाँ पे फिर पहुँचने के बाद कभी गम हमको महसूस ही नहीं होता, हमारे पास ही नहीं आता है। तो ये पूछा है गुरुजी ने कि क्या तुम गम के सिवाय रहते हो? हर समय अपने अंदर टटोल के देखो कि क्या मेरा दिल हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रफुल्लित रहता है, कभी कभी कोई गम सताते रहते हैं, ये दुख है, वो दुख है। तो जब तुम ये बोल सको कि अब मेरे को कोई दुख नहीं, अब संसार का कोई भी दुख आके मुझे दुखी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने जान लिया ये सब नई बात नहीं है, जगत में होता ही रहता है। कल किसी और के साथ ये सब हो रहा था, आज मेरे साथ हो रहा है जिसमें मैं दुखी हो रहा हूँ, कल आगे किसी और के साथ होगा। ये चलता रहता है, सिलसिला चक्र चलता रहता है। देह में रहोगे तो दुख है, आत्मा में आ जाओ तो आनंद है। तो पूछा है कि क्या तुम गम के सिवाय रहते हो? अगर रहते हो तो फख्र से बोलो हाँ, अब हम बिल्कुल गम में नहीं रहते, किसी दुख में नहीं रहते। और अगर दुख में रहते हो तो दुख को दूर करने के लिए गुरु का साथ लो, गुरु का ज्ञान लो, उससे अच्छी अपनी समझ लो, ताकि तुम्हें फिर अब आगे कोई दुख व्यापे नहीं। और जब तुम गम के सिवाय नहीं रहते हो तभी कहना कि हम बेगमपुर में रहते हैं। दादा भगवान तो कहते थे कि भजन वही गाओ जिस पे तुम्हारी स्थिति हो, या जो भजन गाते हो उस पे अपनी स्थिति बना लो। कोई भी भजन गाया जाता है उसमें जो भी संदेश है, उसमें जो भी बात बताई गई है, उस पे देखो कि क्या मैं भी इसी बात पे टिका हुआ हूँ, मेरी भी वही स्थिति है जो इस भजन में बोली जा रही है। नहीं है तो बनाओ, है तो मस्ती से भजन गाओ। फिर तो अपनी चेकिंग स्वयं करो। जो तेरा श्याम है उसे अपने अंदर रखो। जो तुम्हारा राम है तुझ में ही है। राम बोलो चाहे श्याम बोलो, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, है तो एक ही बात, है तो एक ही भगवान। तो जो हमारा भगवान है उसको हम अपने अंदर रखें ना, मतलब अपने दिल में रखें। फिर दिल में माया क्यों रख लेते हैं? दिल में मायावी लोग क्यों रख लेते हो? मतलब जो मेरा भगवान है वही मेरे दिल में बसता है, और सब तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारा राम तुझ में ही है। भोजन अपनी थाली का लेते हो तो राम श्याम दूसरे का क्यों लेते हो? अपने से ही दिल लगाओ। बोलते सबके सामने भोजन की थाली आती है, सब मान लो कहीं खाना खाने बैठे हैं, टेबल पे भी सबके सामने अपनी अपनी थाली आती है, या पंगत में कहीं बैठे हैं, लंगर है कहीं बैठे हैं, सबके सामने अपनी अपनी थाली आती है। तो सब खाना खाते हैं तो अपनी अपनी थाली में से तो ले लेके खाते रहते हैं, उसमें जो कम हुआ और ले लेते हैं अगर चाहिए तो। कोई पूछने आता है तो अपनी थाली में डलवा लेते हैं, और चाहिए तो, नहीं है तो उसको प्यार से मना कर देते हैं कि नहीं, नहीं देना कुछ भी। तो
हम अपनी ही थाली का भोजन करते हैं तो उसमें हमको पेट भी भरता है। तो हम अपने ही भगवान को जब अपने अंदर देखेंगे तभी तो हमको तृप्ति आएगी। वो तो राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम, लेकिन तुम्हारा हुआ वो श्याम, उसका है, उसका है, उसको भगवान मिल गए, उसको भगवान मिल गए, लेकिन तुम्हें नहीं मिले तो तुमको तो अधूरापन रहेगा ही रहेगा। तुम अपने अंदर के भगवान की खोज करो। गुरु एक एक के अंदर भगवान को प्रकट करके देता है। वो अपना निश्चय नहीं तुमको देता, वो तुम्हारे निश्चय को तुम्हारे भीतर से प्रकट करता है। अपने भगवान को निकाल के तुमको नहीं सौंप देता, वो तुम्हारे अंदर तुम्हारे भगवान को प्रकट कर देता है सब एक ही, लेकिन हर एक का अपना अपना निश्चय होता है, हर एक का अपना अपना अनुभव होता है कि ये मेरा भगवान मेरे साथ है। हर गोपी ये समझती थी कि कृष्ण मेरे साथ है। जब महारास हुआ तो हजारों सब गोपियाँ थी, कृष्ण भगवान को सब समझ रही है, मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, वो सोच रही है मेरे साथ, उस मेरे साथ, भगवान सबके साथ है। तो ऐसे ही हम भी समझे गुरु मेरे साथ है, मैं ये नहीं उसके साथ है, मेरे साथ नहीं है, तो आपको कमी आएगी। फिर संकल्प से, निश्चय से जानो कि मेरे साथ है मेरा भगवान, गुरु भी और निराकार परमात्मा भी। जैसे निराकार हमारा सबका है, लाइन लगी होती है मंदिर में, तो हम ये थोड़ी कहते हैं इनका भगवान है तो मेरा नहीं है, जो मेरे से आगे चले गए उनका भगवान है, जो ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए उनका भगवान है। हर एक अपने स्वयं से कितना भरपूर रहता है कि भगवान हमारे हैं, उसको दूसरे का ख्याल भी नहीं रहता कि दूसरे का है कि नहीं, बोलते मेरा भगवान है, मेरा इष्ट है, मैंने दर्शन पाया, चाहे एक झलक पाई, और मैं उसको और वो मेरे को देख रहा है और मेरी संभाल कर रहा है। हर एक की संभाल भगवान करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही समझें कि सब हर रूप में मैं ही हूँ या हर रूप में भगवान ही है जो कि हमारी मदद करता है। तो अपनी अपनी थाली का भोजन करो, तुमको जो ज्ञान मिला, तुमको जो अनुभव हुआ, तुम उसमें मस्त रहो। दूसरे को देखना दुखों में जाना है, कंपटीशन और कंपैरिजन में कभी पड़ो नहीं। एक हेल्दी कंपटीशन होता है, वो एक अलग बात होती है कि प्रेरणादायक होता है, लेकिन वैसे स्पर्धा करनी, कंपटीशन करना, तो उसका कोई अंत नहीं है। एक बार सत्संग में बात चल रही थी कि आप हाईवे पे जा रहे हो, मान लो बाई रोड आपकी गाड़ी जा रही है, आपके आगे कई गाड़ियां चल रही हैं, स्पीड बढ़ा के आप किसी को ओवरटेक कर लेते हो, बड़े खुश कि हमने ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने के बाद क्या देखोगे कि आगे कोई और गाड़ी नहीं है क्या, फिर आगे कोई और गाड़ी होगी, फिर उसको ओवरटेक करो, उसको ओवरटेक करोगे तो फिर कोई और गाड़ी होगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे आगे कोई ना हो गाड़ियाँ या तुम्हारे पीछे कोई ना हो गाड़ियाँ। सड़क पे जाने में तो होता ही है, तो कहाँ तक कंपटीशन करेंगे, कहाँ तक कंपैरिजन करेंगे। इसलिए हर एक को अपना अपना आत्मिक निश्चय अपने साथ रखना है कि भोजन अपनी थाली का लेते हो तो राम श्याम दूसरे का क्यों लेते हो, अपने से दिल लगाओ। तुम्हें दिल लगाना है तो तुम अपने से दिल लगाओ। मेरा ज्ञान मेरे साथ है, मेरा अनुभव मेरे साथ है, मेरी मेहनत, मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ है, मेरा निश्चय मेरे साथ है, उसमें हमेशा हमको भरपूरता होगी। ये सच जो मिला है इसे जीवन में लगा लें और प्यार में रहें, तभी जीवन सफल है। कितने थोड़े जीवन के लिए मनुष्य कितनी हेराफेरी करता है, छल कपट, बेईमानी, ठगी, चोरी, निंदा, कहीं कुछ कहीं कुछ, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कितनी कितनी बातें भी लोग बनाते रहते हैं। झूठ बोलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे, सही बात नहीं भी होगी तो भी बना बना के किसी के खिलाफ, उसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा था, फिर उसको बोलेंगे दूसरे ने ना तुम्हारे लिए ऐसा कहा था, तो उनमें दूरियां बनती हैं आपस में।
उसमें वो खुश होते रहते हैं। तो ये कर्म तो बनते हैं, बदकर्म बनते हैं, या अपने निजी स्वार्थ के लिए आप किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करो, वो भी आपके कर्म बनते हैं। जीवन बिताओ तो ज्ञान में, जीवन बिताओ तो प्यार में बिताओ। सच मिला है तो इसी सच को अपने जीवन में लगा लो। हम सच्चाई के रास्ते पे चलें। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है, सच में ही रहो। क्यों हम बार बार झूठ में चले जाते हैं? माया मिथ्या, माया झूठ, जगत झूठ, तो इसमें क्यों बार बार जाते रहते हैं? कि सच हमको मिला, सच में रहें और प्यार में रहें। हर एक के प्रति प्रेम बहने लगा, हर किसी के लिए। कोई जीवन में मेरे ऐसा ना हो, सारे संसार में, जिसको सोच के मेरे मन में आए मेरा इससे प्यार नहीं है, इससे तो मुझे बड़ी नफ़रत है, इससे तो मेरी बड़ी दुश्मनी है, ये मेरा शत्रु है। अपना जीवन ऐसा बन जाए कि ढूंढने से भी, खोजने से भी आपको एक भी शत्रु न दिखाई दे। आपको लगे कि कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, मेरा तो सबसे ही बराबर का प्यार है। मेरे लिए अपना पराया, शत्रु मित्र ये सब समाप्त हो चुके हैं। और मैं कैसे अपने आप में रहता हूँ, ऐसी स्थिति हमारी बन जाए कि हम बस प्रेम में ही रहें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तब तक हमारा जीवन भी सफल नहीं हो सकता है। कहते दोस्त और दुश्मन है एक सा मेरी नज़र में। ऐसा दोस्त और दुश्मन एक हो जाए हमारी नज़र में। जब हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, तब फिर दोस्त और दुश्मन एक होंगे। हमें कुछ चाहिए, उसने नहीं दिया तो दुश्मन हो गया, हमें कुछ चाहिए उसने दे दिया तो दोस्त हो गया। यही चलता रहता है संसार में। ज़रूरी नहीं है कि धन दौलत ही चाहिए, मान सम्मान चाहिए, मदद चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन जिस जीव को चाह नहीं, सो शाहों का शाह। जिसको कोई चाह नहीं है वही राजाओं का भी राजा बन जाता है। क्या तुम आत्म जागृति में हो? मानव जाग। नींद आ रही है या तुम जागृति में हो, ये देखो। अज्ञानता की नींद में हो या आत्म जागृति में हो। ज्ञानी हमेशा सुजाग होके रहता है, वो किसी भी प्रकार से कभी भी अज्ञानता की नींद में आता ही नहीं है। उसको हर पल ये सुजागी होती है। जैसे कभी आप ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं बाहर हो, तो आपको हर पल ये सुजागी रहती है कि मेरा पर्स मेरे साथ है, मेरा सामान मेरे साथ है, कोई इधर ध्यान ऐसा तो नहीं है कि मेरा बट्टा और कोई इसको उठा ले। तो सुजागी रहती है। आप अगर नींद में भी होते हो तो भी आपको सुजागी रहती है। आप उसको अपने साथ, अपने पर्स को पकड़ के रखते हो कि ये खोए नहीं। तो ऐसी ही आत्म जागृति रहती है। भले जगत के कार्य में ज्ञानी रहता है, लेकिन उसको ये रहता है ये मेरा ज्ञान मेरे से भूले नहीं, ये जो मेरा ये ज्ञान का धन है जो गुरु से मुझे मिला, ये कोई भी ख्याल, विकार, माया का कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति इसके मेरे इस आत्मधन की चोरी ना कर ले गई। वो सुजागी रहती है। अगर वो सुजागी है तो आपका जीवन सफल है। तो ब्रह्मज्ञानी के जैसे अपने आप को बनाओ। हमें रहना है सच में, मतलब सत्य में रहना है, और ब्रह्मज्ञानी जैसा अपने को बनाना है। शरीर का 1 मिनट का ठिकाना नहीं है कोई ठिकाना? कोई कह सकता है, गारंटी ले सकता है कि फलाना व्यक्ति इतने दिन तक जीवित रहेगा? डॉक्टर भी किसी को कहता है ना, अब ये बिल्कुल ठीक है, और अगले ही कुछ ही मिनटों में वो दुनिया से चला जाता है। कई ऐसे केस हमने देखे, गुरुजी ने भी कई ऐसे केस बताए। दादा भगवान को भी डॉक्टर आके चेक करके देख के गए कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, और वो डॉक्टर गेट से निकल के, अभी घर से निकल के गेट तक भी नहीं पहुंचा था तो दादा भगवान का शरीर शांत हो गया। एक ओम का नाद उन्होंने किया और वही उनका बस एक मुंह से आवाज़ ओम की निकली और ख़त्म।
तो कोई चेक भी करके गया? एक को हॉस्पिटल में रखा हुआ था, सब कुछ ठीक, आईसीयू से नॉर्मल साधारण उसमें रूम में सब बिल्कुल फिट, डॉक्टर ने बिल्कुल ओके कर दिया कि अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, डिस्चार्ज कर दिया, इनको घर लेके जाओ। घर ले आए, उनको लाए, घर में खुश आराम से लेटे हैं, ठीक है। और देखें तो सवेरे तक दुनिया से ही चली गई। डॉक्टर की ओर से तो बिल्कुल फिट था शरीर, तभी तो डिस्चार्ज किया, आने पर भी खुश थी। लेकिन नहीं, अगर आगे आयु है तो नहीं है तो पता थोड़ी चलता है। तो किसी का भी आदमी है एकदम, मतलब एकदम का भी किसी का भरोसा नहीं है। तो उसका क्या आधार लेके बैठे? शरीर का आधार कब तक लेके बैठेंगे? किसके शरीर को कब तक पकड़ के रख सकते हैं? लेकिन हम आत्मिक निश्चय करके बैठेंगे तो फिर हमें लगेगा हमारे साथ है हर कोई, कोई जाता ही नहीं है। अभी गुरु के लिए कोई नहीं बोलता कि वो चले गए हैं, शरीर से नहीं है तो भी ज्ञान से हमारे साथ है, अंदर में महसूस होता है कि हमारे साथ है। और हर रूप में गुरु ही तो है, कभी सुनाने वालों के रूप में, कभी सुनने वालों के रूप में, कभी संसार वालों के रूप में। उसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। जैसे भगवान के सारे रूप हैं, अनेक रूप हैं, हम भी हर रूप में देखेंगे इस रूप में मेरा गुरु ही तो आया है, कहीं पे प्रेम देने, कहीं पे परीक्षा लेने। हमें अटकना किसी में भी नहीं है, हमें हर एक में रहना है। तो शरीर का 1 मिनट का ठिकाना नहीं, अगर चाहा है तभी सत्संग में बैठ सकते हो। माया के लिए सब जाते हैं, भगवान के लिए कोई कोई आता है। बोलते अगर तुमको चाहा है भगवान को पाने की तो तुम सत्संग में आके बैठोगे, बाकी माया के लिए तो सभी दौड़ रहे हैं। आप घर से बाहर निकल के जाओ, रश है, बहुत जाम लगा हुआ है, भीड़ है, लोग दौड़े जा रहे हैं। तो जिस समय भी आप निकल के जाओ, आप तो अपने घर से निकल के आए कि चलो सत्संग जा रहे हैं, मगर बाकी सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वो माया में तो जा रहे हैं। किसी का ऑफिस कितने बजेगा, किसी की दुकान कितने बजे खुलनी है, किसी का कुछ होना है, किसी को दूर जाना है तो उसको 2 घंटे का रास्ता है तो पहले से जा रहा है। हर जो भी दौड़ रहा है, जो भी आपको आता जाता दिखता है, वो सब माया में ही तो आना जाना करते हैं, क्योंकि उनको वही चाहिए। लेकिन कोई कोई होता है जो भगवान के लिए कदम बढ़ाता है, सत्संग के लिए कदम बढ़ाता है, ज्ञान के लिए। तो भगवान के लिए तो कोई कोई आता है। माया तुमको कितनी चाहिए, भगवान ने कितना दिया है? सोएंगे एक पलंग पर, खाएंगे 2 रोटी, फिर सोचो कितना चाहिए। मन नहीं भरता, थाली में भोजन है, आप खाना खाओगे, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपका मन माया से कभी नहीं भरेगा। रोटी को इनकार कर सकते हो, नहीं नहीं बस और नहीं देना, अब बिल्कुल नहीं खा सकते, बहुत ओवर ईटिंग हो गई। लेकिन आपकी तिजोरी में कोई पैसा डाल रहा है, बोलोगे नहीं नहीं बहुत हो गया, अब 1 रुपया भी मत डालना इसमें, बहुत हो गया। उसके लिए दूसरी तीसरी तिजोरी रख लेंगे, अलमारी रख लेंगे, लॉकर में रखाएंगे। उसको इनकार, अरे मिलती माया क्यों मना करें, ये बोलेंगे, क्योंकि मन नहीं भरता उससे। मगर खर्च कितना करोगे, जितना तुम्हारे भाग्य में होगा उतना खर्च करोगे। बाकी संभालने वाले भले तुम हो, लेकिन तुम उसके मालिक नहीं हो, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। वही धन तुम्हारा है जो तुमने यूज़ किया, वही तुम्हारा। जो तुमने इस्तेमाल नहीं किया वो तो रखा ही रहा, पता नहीं किसके भाग्य का। तो माया से भी तो मन भर जाए, ज्ञानी का माया से भी मन भर जाता है, उसकी भी कामना नहीं करता, वो न्यूट्रल होके रहता है। ईश्वर की ओर से अगर उसको मिलता है तो ये जानता है कि ये सर्व के लिए है, ये अकेले मेरे लिए नहीं है, इसलिए वो निरासक्त होके रहता है, इसलिए वो माया उसको बंधन में नहीं ला पाती। और वहाँ पे मेरा जहाँ सोच लोगे, 100 रुपये भी मेरे हैं तो उसमें बंध गए, और लाखों भी मेरे नहीं है, भगवान का ही है, तो फिर हम उसमें बंधेंगे भी नहीं। तो किसी के पास बहुत बड़ी माया दिखती है, किसी के पास छोटी माया दिखती है, लेकिन जिसको मेरा मान लिया वही बंधन का कारण है। जिसने मेरा नहीं माना, भगवान का माना, तो वो मुक्त होके रहता है।
तो सोएंगे तो एक पलंग पे, खाएंगे 2 रोटी। हमें माया कितनी चाहिए और भगवान ने हमें कितना दे रखा है? जितनी चाहिए उससे अधिक दे रखा है। सत्संग की घड़ियां ही संग चलती हैं, बाकी जीवन में माया संग नहीं चलती। जो समय हमने सत्संग में दिया, जो हमको ज्ञान हमारे साथ है, वो हमारे साथ चलता है हर पल, जीवित भी, जब हम रहते हैं तब भी, और जब शरीर हमारा छूट जाता है तब भी वही हमारे साथ रहता है। अपना आत्मिक निश्चय, भगवान का नाम, वही हमारे साथ हमेशा रहता है। जितना जीवन बीता वो कहाँ बीता, क्यों बीता और उससे क्या प्राप्त किया, ये विचार करो। बोलते अभी तक हमारा जितना भी जीवन बीता, जितने साल के भी तुम हो, जितना जीवन भी तुम्हारा बीता है, तो वो हमारा कहाँ बीता? भगवान के ध्यान में कि माया के ध्यान में? और फिर वहाँ क्यों बिताया हमने? अज्ञानता थी, नहीं समझ थी इसलिए, या हमको वहाँ से कोई बहुत समझ भी आ चुकी थी तो भी हम उसमें अटके हुए थे, रस हमको मिलते थे, इसलिए हमने क्यों बिताया वहाँ पे इतना समय? और उससे हमें हासिल क्या हुआ? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मिल भी गई तो फिर आखिरकार तो छूटेगी। उससे हमको मिला क्या? सब कुछ मिल गया। किसी को सब कुछ मिल जाता है तो भी अंदर में उसको तृप्ति नहीं आती है, लगता है मन खुशी नहीं हो रहा है, तृप्त नहीं हो पाता है वो। तो उसने क्या प्राप्त किया? यदि अपने जीवन की ओर ध्यान दें तो पता चलेगा कि व्यर्थ गया या सार्थक हुआ। अपने जीवन पे ध्यान दो और फिर सोचो कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया अभी तक या सार्थक हुआ, या कितना व्यर्थ गया, कितना सार्थक हुआ। अगर अंत में भी हमें लगता है कि हमारा जीवन अब सफल हो गया, सार्थक है, तो जो व्यर्थ गया उसका भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आखिरकार तो हमने अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लिया, मंजिल हमको मिल ही गई। तो अपने जीवन पे ध्यान दो कि जो मैंने सारा जीवन अभी तक बिताया, मेरे नेट रिजल्ट मेरे हाथ में क्या है। अगर मेरे हाथ में भरपूरता है, तृप्ति है, तो फिर सार्थक हुआ, नहीं तो फिर जन्म तेरा बातों ही बीत गया। ऐसे व्यर्थ हमारा समय चला गया जिसका हमने कोई अच्छा उपयोग नहीं किया। अपनी खुशी को आनंद में परिवर्तित कर दो। खुशी तो सबको मिलती रहती है, कभी खुशी कभी गम मिलते रहते हैं, लेकिन खुशी को आनंद में परिवर्तित कर दो। खुशी होती है किसी दूसरे से, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हो या परिस्थिति हो या पदार्थ हो, दूसरे की वजह से हमको खुशी मिलती है, लेकिन आनंद हमारे अंदर की उपज है। उसके लिए परिस्थिति कैसी भी है, आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार, कैसी परिस्थिति भी हो, हम आनंद में रह सकते हैं। जंगल में मंगल मना के रह सकते हैं, अकेले हैं तो भी आनंद में रह सकते हैं, मेले में है तो भी आनंद में रह सकते हैं, झमेले में है तो भी आनंद में रह सकते हैं। कैसी परिस्थिति है, आनंद हमारे अपने अंदर की उपज होती है। हमारे पास पदार्थ हैं तो भी हम खुश हैं, नहीं है तो भी हम खुश हैं। एक बार गुरुजी को किसी ने कहा, आपके पास तो सब कुछ है ना, इसीलिए आप आनंद में हो। गुरुजी ने कहा, सब कुछ तो तुम्हारे पास भी है, तुम क्यों नहीं आनंद में हो? वो भी बड़ी पैसे वाली थी, बहुत अमीर थी, जो क्वेश्चन कर रही थी गुरुजी से। उन्होंने कहा, जो कुछ हमारे पास ही क्या तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास भी महल जैसा घर है, कार है, नौकर चाकर हैं, पति बाल बच्चे सब हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे पास भी तो सब कुछ है, हीरे मोती सब हैं। माया के सारे सुख के साधन तुम्हारे पास में, तुम क्यों नहीं आनंद में हो? तुम हमारे बाहर के सुख के साधन देख रहे हो कि हम इसलिए आनंद में, हम अपने ज्ञान के कारण से आनंद में। तुम भी जब वो ज्ञान पक्का करोगे तब तुमको भी आनंद आएगा। अपनी खुशी को आनंद में परिवर्तित कर दो, मतलब जो मैं खुश रहता हूँ, ये मैं अपने अंदर की उपज हो जाए कि मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, रिलैक्स मूड में रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। जब चाह निकाल दोगे अंदर से तो आनंद आएगा। जब अपने स्वयं से आप खुशियाँ लेनी शुरू करोगे तो आनंद आएगा। दूसरे से चाहोगे कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आज आपने किसी को खुशी दी,
किसी के जीवन में आनंद भरा? जब तुम्हारे पास होगा तभी तो दे सकते हो। हर रोज़ एक खुशी बांटो। क्या किसी को ज्ञान के 2 वचन बताए, किसी की कोई मदद की, किसी को कुछ ऐसा अच्छा सा समझ दी, बोला किसी को कि उसके जीवन में आनंद आया, कि दूसरे के जीवन में आनंद आ जाए। कि आज क्या हमने किसी को खुशी दी? क्या हमने किसी को ज्ञान दिया, किसी को आनंद दिया? ये अपने से पूछते रहे। निष्कामी होके जियो। सकामी तो सब लोग बहुत हो गए, मैं मेरे के लिए तो बहुत जी लिया, लेकिन मैं अब निष्कामी होके जीऊँ कि जब तुम्हारे पास आनंद होगा तभी दूसरे को दे सकते हो। तुम पहले अपने में लो, फिर दूसरे को दो। हर रोज़ खुशी बांटते जाओ और निस्वार्थ जीवन बिताओ। स्वार्थ रहित जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे इसका ये चाहिए, इससे वो चाहिए, या किसी को प्रेम भी करते हैं, मदद भी करते हैं तो स्वार्थ के कारण से कि उसमें मेरा कोई फ़ायदा है। बिना अपना फ़ायदा सोचे आप निष्कामी होते चले जाओ। निस्वार्थ जीवन बिताओ। वरना हमारा जीवन जैसे कचरे के डब्बे में ही चला जाएगा। लास्ट में यही बात बोली गई है कि अगर स्वार्थ रख के रहते हैं तो हमारा जीवन तो जैसे बेकार चला जाएगा, कचरे के डब्बे में ही चला जाएगा। हम स्वार्थ रखें और फिर सोचें कि मुझे कुछ मिलेगा, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। तुम लोग सत्संग